आखिर दोष क्या है मेरा? यही कि मैं एक लड़की हूँ, या सिर्फ इस घर में जन्म लेना ही? या एक लड़की का जन्म तो होता है दो इंसानों से ही, लेकिन उसे उसके माँ बाप नहीं मिलते। एक लड़की को भगवान कंधा तो देता है दूसरों के सर रखने के लिए, लेकिन उसे उसके आंसू पोंछने के लिए कोई हाथ क्यों नहीं देते? काश कभी तो मेरे किसी सवाल के जवाब मिल जाते, शायद जिंदगी का होश मैंने बाद में संभाला, पहले ये सवाल मुझे मुझसे ही मिलते रहे। एक आईना था जो आंगन में टंगा था, जिससे मैं घंटों बातें करती थी, जिसे मेरी लाल आंखें बिल्कुल नहीं भाती थी। एक रोज मैं उससे भी आंखें चुराने लगी। मैं रात में तारों से बातें करने लगी। अब घंटों बातें करती हूँ, कभी कभी सारी रात बातें करती हूँ। मैं कौन हूँ, क्यों भगवान ने इस धरा पर भेज दिया है? नाम भी तो मेरे जन्मदाताओं से नहीं मिला, जिसके मन को लुभा गई उसने ही एक नाम दे दिया, और अब मुझे सब स्वाति कहकर बुलाते हैं। हाँ, यही मेरा नाम है, स्वाति। एक सांस में कितनी ही बातें एक साथ कह गई स्वाति, जैसे कोई गुबार था दिल में उसके, जो फूटने को बेकरार था। बस छूने भर की ही देर थी। उसके हंसते चेहरे के पीछे कोई दर्द भी छुपा हो सकता, कभी सोचा नहीं था। हाँ, यही मेरा नाम है, स्वाति। एक सांस में कितनी ही बातें एक साथ कह गई स्वाति, जैसे कोई गुबार था दिल में उसके, जो फूटने को बेकरार था। बस छूने भर की ही देर थी। उसके हंसते चेहरे के पीछे कोई दर्द भी छुपा हो सकता, कभी सोचा नहीं था। जब भी मैं स्वाति से मिली, वह हमेशा हंसते हुए उल्टे मुझे समझाती, मेरे शिकवे शिकायत को दूर करती। जो मुझे मेरे अपनों से मिली, हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण से समझने और भूल जाने को कहती। आज उसे हुआ क्या है, क्यों ऐसी बातें कर गईं? फोन पर क्यों मुझे घर आने को कहा? मैं उसकी बातों को सोचने लगी और तैयार होकर उसके घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर स्वाति का चेहरा और उसकी बातें ही कानों में गूंजती रहीं। रास्ते लंबे से प्रतीत होते जा रहे थे। 10 मिनट का सफर घंटों से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं स्वाति के घर पहुंची, देखा घर का दरवाजा खुला था। घर का कोई भी नौकर नजर नहीं आ रहा था। मुझे देखती ही स्वाति दौड़ पड़ी और जोर से गले लगा लिया और फफकते हुए कहा, माँ बीमार है। तेरी माँ तो हमेशा ही बीमार रहती है, अब इसमें रोने की क्या बात है? जल्दी ही ठीक भी हो जाती है। ठीक हो जाएगी, हिम्मत रख। मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए फिर से गले लगा लिया। मैंने पास ही रखा गिलास का पानी उसकी ओर बढ़ाया और कहा, 2 घूंट पानी पी और शांत हो जा। माँ बीमार है, बात बस इतनी सी ही तो है, जो तुझे इतना नहीं रुला सकती। बात क्या है? सच सच बता। मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, इतना तो समझती ही हूँ। क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? शादी की बात भी होने लगी थी, जैसे मुझसे मुक्ति के रास्ते तलाशे जा रहे थे। मैंने माँ को पापा से बातें करते सुना तो खुद को रोक नहीं पाई। मैंने पापा से कहा, पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। पर जानती है मेरे पापा ने क्या कहा? स्वाति बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बहुत अच्छी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है। लड़का इंजीनियर है, तू बहुत खुश रहेगी वहाँ। इतना सुनते ही मैंने बस इतना ही कहा था, ठीक है पापा, बोझ हूँ ना आप सबके लिए, उतार दीजिए। कल मुझे जलाकर मार डालेगा, तब आप संतुष्ट होंगे ना? छोड़ ना स्वाति, क्यों बीती बातों को लेकर बैठी है? जो बीत गई उसे क्या सोचना? स्वाति की आंखों से 2 बूंद गिर पड़े और होठों पर हल्की सी मुस्कान। नहीं, आज मुझे कह लेने दे, ये सारी बातें अब नासूर बनती जा रही हैं। मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था, तुझे तो याद ही होगा, जब शाम को मैं खेलने आती थी तो माँ की हिदायत के साथ कि मैं कोई नखरे तेरे नहीं उठाऊंगी, डिनर भी तुझे ही बनाने हैं, और मैं भी मुस्कुरा कर कहती, कोई बात नहीं माँ, मैं
सब कर दूंगी और तुमसे बहुत अच्छा करूंगी, और टाइम से भी कर दूंगी, कहते हुए घर से निकल आती थी। मुझे कभी कोई तकलीफ होती तो भी मैं माँ से नहीं कहती, स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा। सब साथ घर लौट आए। माँ ने हम सबको अचानक देखा तो घबरा गईं और वजह बताने पर उनकी नजरें मुझ पर टिक गईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। आज मुझे अपने दूसरे जन्म का एहसास हो रहा था, जिसमें माँ पापा दोनों का प्यार था। दोनों की आंखों में मुझे खोने के खौफ के बाद का पाने का सुखद एहसास था। अचानक मैं मेरी महत्वपूर्णता की अनुभूति से भर उठी थी। जिंदगी एकदम नई लगने लगी थी। अब हर तरफ में ही मैं थी। आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। भीगती हई बारिश के मौसम में सड़कों पर भरे हुए पानी से होते हुए वापस आई, और मुझे किसी ने दरवाजे तक छोड़ने की भी जहमत भी नहीं उठाई। दर्द से मेरा हृदय भर उठा था। अब मैं भ्रमित हो रही थी। समझ में ये नहीं आ रहा था कि स्वाति को दिलासा दूं या खुद जी भरकर रो लूं। मैं अपनी माँ से मिलने नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे यकीन है कि कोई नया जख्म मेरी तलाश में होगा, स्वाति ने हिचकियां लेते हुए मुझसे कहा। मैं भी स्तब्ध हो गई थी, लेकिन मैं एक बार अपनी माँ से मिलना भी चाहती हूँ। जिंदगी के चंद क्षणों में जब उसने मुझे प्यार दिया था, वो पल दोबारा जीना चाहती हूँ। अब तू बता, मुझे जाना चाहिए या नहीं? मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है, बता न, मेरे हाथों को हिलाते हुए स्वाति ने मुझसे पूछा। मैं स्वयं भी निर्णय लेने में अक्षम महसूस कर रही थी। खुद को संभालते हुए मैंने स्वाति से कहा, तुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए स्वाति, और इन्हीं बच्चों में अपनी हर खुशी तलाशनी चाहिए। तू वास्तव में स्वभावतः इतनी परिपक्व है कि तुझे कोई नहीं तोड़ सकता। तू दूसरों का दर्द भी बांट लेती है। तुझे ईश्वर अब दर्द कभी नहीं दे सकता। तुझ पर ये उदास चेहरा जचता नहीं। तू मुस्कुराती हुई ही बहुत प्यारी लगती है, और कल ऑफिस में मुझे मेरी प्यारी और अपनी स्वाति मिलेगी, इतना मुझे भी यकीन है। अब बहुत देर हो गई थी और घर पर सबको मेरा इंतजार था, इसलिए मैंने स्वाति से इजाजत मांगते हुए कहा कि स्वाति, मुझे अब घर चलना चाहिए। तभी स्वाति मुस्कुराए और कुछ कागज जो उसके हाथ में थे उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और बोली, तेरे आने से मेरा जी हल्का हो गया। फिर मुझे छोड़ने मेरी कार तक आई और अपने पुराने अंदाज में मुस्कुराते हुए मुझसे कल ऑफिस आने का वादा कर अपने बच्चों के साथ अपनी दुनिया में रम गई।